Welcome to Roshan Stories, where you will see magical fairy tales. बहुत ज़माना पहले जब दुनिया में रोशनी और अंधेरे के दरमियान बारीक सा पर्दा मौजूद था, पहाड़ों से घिरे एक सरसब्ज इलाके के बीच एक जंगल था। चांदनी जंगल। ये जंगल कोई आम जंगल नहीं था। रात के वक्त यहाँ के दरख्तों के पत्ते चांद की रोशनी में चमकने लगते, नदियाँ नीली रोशनी छोड़तीं और फिज़ा में खुशबू जैसे किसी नामालूम फूल की मौजें उठतीं। सबसे बढ़कर ये कि यहाँ परियां रहती थीं। चांदनी जंगल की परियों को दुनिया में सबसे ज़्यादा नरम दिल, अक्लमंद और खूबसूरत माना जाता था। उनमें एक परी थी, सोनपरी। सोनपरी बाकी परियों की तरह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि बहुत बहादुर भी थी। उसकी गुलाबी परों पर चांद की धूल चमकती और जब वो मुस्कुराती तो पूरी वादी रोशन हो जाती। मगर वो एक आदत की वजह से मशहूर थी। वो सबकी मदद करती थी, चाहे खुद थक ही क्यों न जाए। एक रात जब परियां चांद की रोशनी समेटने के काम में मसरूफ थीं, अचानक चांद अपनी रोशनी खोने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था। जंगल अंधेरा होने लगा, नदियां मांद पड़ गईं और परियों के परों की चमक बुझने लगी। परी मलिका मेहरू ने सबको जमा किया और कहा, ये कोई आम बात नहीं। चांद में नहीं, हमारी दुनिया में कुछ गड़बड़ है। रोशनी रूठी नहीं, कहीं कैद हो गई है। परियां घबरा गईं, मगर सोनपरी आगे बढ़ी। मलिका आलिया, मुझे इजाज़त दें, मैं इस अंधेरे की वजह तलाश करके रोशनी को वापस लाऊंगी। मलिका ने उसकी पेशानी पर चांद का निशान बनाया और कहा, जो भी इस सफ़र पर जाएगा वो खतरे का सामना करेगा, मगर सोनपरी, तुम्हारा दिल पाक है, तुम ज़रूर कामयाब होगी। सोनपरी के परों ने हल्की सी चमक पैदा की, जैसे खुद चांद ने उसे हिम्मत दी हो। सोनपरी अपने नन्हे साथी बिलबिलो, एक नीले रंग का छोटा परिंदा, के साथ निकल पड़ी। रात खामोश थी, दरख्त जैसे डरे हुए थे। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। बिलबिलो ने कहा, ये अंधेरा ऐसा लग रहा है कि ये खुद जिंदा है। सोनपरी ने सर हिलाया। रोशनियां हमेशा अंधेरों की दुश्मन रहती हैं, मगर सच्चा दिल कभी नहीं डरता। वो जंगल के बीच गए जहां एक बड़ा पत्थर चांद की रोशनी को रोक रहा था। पत्थर पर सियाह धागे लिपटे हुए थे, जैसे किसी ने रोशनी को जकड़ रखा हो। अचानक धुआं सा उठा और एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। साया बादशाह जुल्मर। जुल्मर कभी रोशनी का मुहाफिज था, मगर उसके दिल में हसद आ गया था। उसे लगता था कि परियां रोशनी पर ज्यादा हक रखती हैं, जबकि वो सिर्फ अंधेरे का कैदी बन चुका है। उसने चांद की रोशनी चोरी कर ली ताकि परियों को कमजोर कर सके। आखिर तुम आ ही गई सोनपरी, मैं जानता था कि तुम ही सबसे पहले आओगी। सोनपरी ने हिम्मत से कहा, अंधेरा रोशनी को कैद नहीं कर सकता जुल्मर, तुम भी कभी रोशनी के साथ ही थे, तुम ये क्यों कर रहे हो? जुल्मर ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि रोशनी तुम सबको ताकतवर बनाती है, मुझे नहीं। मैं चाहता हूं कि सब अंधेरे में जाएं, ताकि कोई भी मुझसे बेहतर ना हो। सोनपरी ने नर्म लहजे में कहा, ताकत बांटने से बढ़ती है, छीनने से नहीं। तुमने कभी कोशिश तो नहीं की? जुल्मर लम्हा भर को खामोश हुआ, मगर फिर दोबारा घर्राया। खामोश, मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए। अगर तुमने कदम आगे बढ़ाया, मैं तुम्हें भी अंधेरे में बदल दूंगा। बिलबिलो सोनपरी के पीछे छुप गया। सोनपरी के सामने दो रास्ते थे, या तो खौफ से पीछे हट जाए या रोशनी के लिए लड़े। उसने अपनी छोटी जादुई छड़ी निकाली, मगर हमला करने के लिए नहीं, चांद की बची हुई रोशनी को जगाने के लिए। सोनपरी ने आंखें बंद की और कहा, रोशनी खौफ से नहीं, उम्मीद से जन्म लेती है। उसके परों से चांदी की रोशनी फूटी। वो रोशनी सियाह धागों के ऊपर गई और वो जलने लगे। जुल्मर पीछे हटा, चिल्लाया, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी रोशनी मेरी ताकत को कैसे तोड़ सकती है? सोनपरी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं नफरत के लिए नहीं, सब के लिए रोशनी लेकर चलती हूँ। उसने छड़ी घुमाई तो चट्टान से कैद चांदनी आज़ाद होने लगी। जैसे जैसे रोशनी बढ़ी, जुल्मर की ताकत कम होती गई। अंधेरा चीखने लगा, मगर सोनपरी की रोशनी ने उसे पीछे ढकेल दिया। आखिरकार चांद की मुकम्मल रोशनी आज़ाद हो गई। चांदनी जैसी बारिश जंगल पर बरसने लगी। जुल्मर साकित खड़ा था,
वो कमजोर तो हो गया, मगर उसकी आंखों में नमी आ गई। सोनपरी ने उसके करीब आकर नर्म आवाज में कहा, तुम रोशनी के दुश्मन नहीं, तुम सिर्फ खुद को तन्हा समझ बैठे। जुल्मर ने आहिस्ता कहा, क्या मेरे लिए भी रोशनी हो सकती है? सोनपरी ने अपना हाथ बढ़ाया। हर दिल के लिए, अगर वो कबूल करना चाहे तो। जुल्मर ने कपकपाते हुए हाथ बढ़ाया। सोनपरी की रोशनी ने उसके अंधेरे को मिटाकर उसे दोबारा एक नूरानी मुहाफिज में बदल दिया। जब वो वापस आए, परियां हैरान रह गईं। जंगल पहले से ज्यादा रोशन, ज्यादा पुरसुकून और जिंदगी से भरपूर हो चुका था। मल्लिका मेहरू ने कहा, सोनपरी, तुमने सिर्फ रोशनी को आज़ाद नहीं किया, एक भटकाए हुए दिल को भी रास्ता दिखाया है। परियों ने इस बहादुरी के लिए उसे चांदनी दिल का तमगा दिया, जो सिर्फ उन्हें मिलता है जिनके दिल रोशनी से भरे होते हैं। जुल्मर भी परियों की हिफाजत का दोस्त बन गया। जंगल ने उसे कबूल कर लिया क्योंकि रोशनी हमेशा दूसरों को मौका देती है। सोनपरी की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रोशनी बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती है। और कभी-कभी सबसे गहरा अंधेरा भी एक छोटी सी उम्मीद से टूट जाता है।